तो दोस्तों आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और इस सिंधु नदी तंत्र से जो भी क्वेश्चन जो एमसीक्यू बनने वाले थे हमने बनाए हैं। और 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल के बारे में पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मानसरोवर झील, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु नदी किस देश में जाकर अरब सागर में गिरता है। सिंधु नदी किस देश में जाकर अरब सागर में गिरता है। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है ना, सिंधु नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, यानी डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए सिंधु नदी है, ठीक है ना, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लंबाई क्या है, ये बता रहा है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, जो भारत के ऊपरी हिस्सा है। जैसे ये भारत है तो ठीक है ना, इस हिस्से से सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी गुजरती है, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान इधर है, ठीक है ना, ये पूरा पाकिस्तान इधर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। 4 नदी दिया गया है, इसमें से सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी नहीं है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है ना, गोदावरी नदी नहीं होगा। झेलम, चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास 5 नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। उसके अलावा ये गोदावरी नदी है जो इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है, चिनाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वेरीनाग में है, ठीक है ना। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो क्या हो जाएगा इसका, वेरीनाग, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, देखिए, चेनाब नदी किस दो नदियों के संगम से बनती है। चेनाब नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है, यानी मान लीजिए एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे दोनों नदी की गहराई सेम होती है वहां पे नदी की नाम जो है चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस नदी के नाम पूछ रहा है, ठीक है ना। चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा चंद्र चंद्रा व भागा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। रावी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा धौलाधार श्रेणी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसरोवर झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी, यानी जो सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1960 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच में हुई थी। भारत और किस देश के बीच में हुई थी, तो ये पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं,
अगला प्रश्न क्या कहता है, सिंधु जल संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? तो हो जाएगा विश्व बैंक ने, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी नदी भारत को सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली? निम्न में से कौन सी नदी भारत को सिंधु जल संधि के अंतर्गत में मिली थी? ये हो जाएगा रावी नदी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? यानी पहले का नाम क्या है सिंधु नदी का, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा सिंधु का, सिंधु ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब शब्द का अर्थ क्या है? पंजाब शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 5 पर्वत हो गया, 5 नदियाँ हो गया, 5 नगर, 5 मैदान। तो इसका अर्थ क्या है ये बताना है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 नदियों का, ठीक है ना, 5 नदियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी वितस्ता के नाम से भी जानी जाती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा झेलम नदी, ठीक है ना। इसका इस नदी इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये दोनों इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी प्रणाली मुख्यतः किस प्रकार की नदी है? सिंधु नदी प्रणाली मुख्यतः किस प्रकार की नदी है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हिमानी नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु नदी घाटी सभ्यता का नगर कौन सा था? तो हो जाएगा कन्नौज, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ब्यास नदी किस नदी के सॉरी ब्यास नदी की किस नदी में मिलती है ये बताना है। ब्यास जो नदी है ये किस नदी में मिलती है? तो जानते हैं कि ये झेलम, सतलज, चेनाब, ये 5 ऐसे नदी है। एक रावी, सतलज, ब्यास है इसमें आएगा, जो इनका सिंधु का जो सहायक नदी है। तो ये पूछ रहा है ब्यास नदी किस नदी से मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज से मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखिए, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा में, ठीक है ना। सिंधु नदी तंत्र का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस देश में है? सिंधु नदी तंत्र का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस देश में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी किस पठार से निकलती है? सिंधु नदी किस पठार से निकलती है? तिब्बत की पठार से, ठीक है, चाइना में, ठीक है ना, तिब्बत की पठार। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भारत में पूरी तरह बहती है? यानी कौन सी नदी है जो भारत में बहती है, ठीक है ना, पूरी तरह से? झेलम हो गया, या चिनाब हो गया, या रावी, या सिंधु, ठीक है ना। सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, सिंधु नदी तंत्र मुख्यतः मुख्य रूप से भारत के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? आप लोग कमेंट में ये क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है।